जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी के बोल चैनल पे आपका स्वागत है। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आसानी से मिलती रहे। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की सभी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है। आंटी और अंकल ने अपना बहुत प्यारा सत्संग हमारे साथ शेयर किया है। संगत जी, अंकल और आंटी और उनके पूरे परिवार पर गुरु जी महाराज ने बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी हैं। आंटी और अंकल का सत्संग बहुत प्यारा है। उन्होंने बहुत प्यारे एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर किए हैं और अंकल और आंटी के सत्संग से संगत जी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। संगत जी, आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग पूरा सुनें, पूरे भक्ति भाव के साथ सुनें और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़ें। संगत जी, मुझे पूरा यकीन है कि आज के सत्संग के माध्यम से गुरुजी महाराज आपको बहुत ब्लेस करेंगे। आपको अपने सवालों के जवाब भी प्राप्त होंगे। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग हमसे शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी या व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर टाइप भी करके भेज सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। आज सत्संग हम जिनका सुन रहे हैं वह गुरुजी की प्यारी और ब्लेस संगत कविता आंटी और पंकज अंकल का सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के पावन चरणों में नमस्कार और प्यारी साथ संगत को नमस्कार। संगत जी, मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ और कि आज उन्होंने मुझे अपनी जर्नी शेयर करने के लिए चुना। थैंक यू सो मच गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। संगत जी, जब मैं पहली बार गुरु जी के बड़े मंदिर गया तब मुझे मेरी भाभी ने बताया था और एक्चुअली संगत जी, मेरी भाभी नहीं जाती थी, उन्हें भी उनकी भाभी ने ही बताया था। उन दिनों संगत जी मैं अपने बिज़नेस को लेकर बहुत परेशानी में था। मेरा बिज़नेस बहुत अप्स एंड डाउन्स में था, जिसकी वज़ह से मैं बहुत डिप्रेशन में भी था। एक दिन संगत जी, मेरी भाभी मेरे घर पर आई हुई थी और उन्होंने मुझे कहा कि भैया, अगर आप मेरी बात मानो तो आज मेरे साथ चलो मंदिर। अब क्योंकि संगत जी हमारे घर में शुरू से ही धार्मिक माहौल रहा, तो संगत जी मंदिर जाने के नाम पर हम कभी मना नहीं करते थे। मैंने भाभी से कहा ठीक है भाभी, चलता हूँ। और जब संगत जी मैं बड़ा मंदिर गया तो मुझे वहाँ बहुत अच्छा लगा, क्योंकि संगत जी बड़ा मंदिर दूसरे मंदिरों से बहुत अलग था। जहाँ पर कोई आडंबर नहीं था, जहाँ पर कोई रिचुअल्स नहीं थे। संगत जी, हम दरबार में गए, गुरुजी के दर्शन किए, बहुत सुंदर दर्शन हुए गुरुजी के, बहुत सुंदर चेहरा गुरुजी का, आँखों में, दिल में बस जाता है ऐसा चेहरा था। संगत जी, हमने चाय प्रसाद, जल प्रसाद लिया, हमने लंगर प्रसाद किया और यह हमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लगा। इससे पहले संगत जी मैंने किसी मंदिर में ऐसा महसूस नहीं किया था। उसके बाद तो संगत जी मैं बड़े मंदिर आता रहा और क्योंकि संगत जी मैं द्वारका में रहता हूँ, तो मुझे पता चला कि द्वारका में ही एक अंकल अपने घर में सत्संग करवाते हैं और धीरे-धीरे संगत जी मुझे सत्संग में सेवा करने का मौका भी मिला। तब तक संगत जी मेरी आंटी यानी कि कविता आंटी नहीं जुड़े थे। मैंने इनको बताया कि मैं ऐसे-ऐसे गुरुजी के यहाँ जाता हूँ। संगत जी, हम दोनों की शुरुआत से यही सोच थी कि अगर हम माथा टेकेंगे तो भगवान के सामने टेकेंगे। कोई भी अगर इंसानी इंसानी चोले में हमारे सामने आएगा तो हम उसके सामने मत्था नहीं टेकेंगे। अब संगत जी, धीरे-धीरे मुझे गुरुजी के बारे में पता चलता रहा। मुझे गुरुजी की महिमा के बारे में पता चला और कई सत्संग भी मैं सुनता रहा कि गुरुजी महाशिव हैं। और संगत जी, मेरा विश्वास इसलिए बढ़ने लगा क्योंकि गुरुजी के पास दर्शन करने के बाद मेरे बिज़नेस में जो लॉस हो रहा था, जो अप्स एंड डाउन्स आ रहे थे, धीरे-धीरे संगत जी उसके रास्ते मिलते चले गए। मेरी प्रॉब्लम सॉल्व होने लगी। संगत जी, जब मैं छोटा था, यंग था, तब भी मैंने अपने काम में इतनी मेहनत नहीं करी थी जितनी मेहनत गुरुजी महाराज मुझे आज उस काम में करवा रहे हैं, जिस काम में गुरुजी महाराज ने मुझे लगवाया है। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, मैं भाग-भाग के काम करता हूँ, लेकिन मेरी एनर्जी ज़ीरो नहीं होती। यहाँ तक कि संगत जी, गुरुजी महाराज हर पल मेरे अंग-संग रहते हैं और इस बात का गुरुजी ने मुझे हमेशा एहसास करवाया है। और संगत जी, गुरुजी ने मुझे एक ऐसे काम में लगाया जिसमें लगातार संगत जी मुझे फील्ड वर्क करना था और दिन-रात संगत जी मैं काम कर रहा था। इवन सैटरडे संडे को भी एक दिन मैंने मन में गुरुजी से कहा कि गुरुजी, आप तो मुझे ऐसे काम दिला रहे हो कि मैं आपके सत्संग भी नहीं आ पाता। एक्चुअली संगत जी, मेरी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम है, तो जितने भी लोग हैं वहाँ ज़्यादातर सैटरडे संडे फ्री होकर ही मकान देखने आते हैं। तो आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, 3 सालों के अंदर मुश्किल से मैंने 10 या 12 छुट्टियाँ ही ली होंगी। लेकिन संगत जी, गुरुजी महाराज हर पल मेरे साथ थे और गुरुजी ने मुझे कई बार हर बात पे एहसास भी करवाया है। संगत जी, आज मेरे परिवार पे गुरुजी की बहुत कृपा है। गुरुजी ने हमारी लाइफ में बहुत सत्संग दिए हैं। अभी मैं संगत जी अपनी वाइफ़ कविता आंटी से रिक्वेस्ट करूँगा कि वे अपना सत्संग सुनाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सभी संगत को मेरा जय गुरुजी। संगत जी, हम बहुत किस्मत वाले हैं कि गुरुजी महाराज ने आज हमें चुना है, अपनी बड़ाइयाँ करने के लिए,
गुरुजी महाराज आपका लख-लख शुक्राना। सबसे पहले संगत जी मैं आपके साथ ये शेयर करूँगी कि कैसे गुरुजी महाराज हमने हमें इस काबिल समझा और अपने चरणों में लगाया। जैसे कि संगत जी मेरे हस्बैंड पंकज अंकल ने आपको बताया कि हमारी भाभी हमें गुरुजी के दरबार पर लेकर गई थी। उस समय संगत जी नवरात्रे चल रहे थे और संगत जी अष्टमी का दिन था। हम लोग सुबह अपनी कुलदेवी की पूजा करते हैं और फिर हम लोग शाम को गुरुजी के दरबार में गए। और जैसे कि संगत जी मेरे हस्बैंड ने आपको बताया कि हम पहली बार जब दरबार गए तो हमें विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसा भी कोई मंदिर हो सकता है जहाँ पर कोई रिचुअल्स भी ना हो, जहाँ कोई दिखावा नहीं है और इतना डिसिप्लिन, इतनी शांति संगत जी कि मन खुश हो जाता है। मैं गुरुजी के दरबार में बैठी, गुरुजी के दर्शन किए, जल प्रसाद, चाय प्रसाद। हालाँकि संगत जी तब तक मेरे मन में ये नहीं था, मुझे अपनी लाइफ़ में किसी को गुरु बनाना है। क्योंकि संगत जी मेरा शुरू से मानना है इंसानी छोड़ने में कोई गुरुजी कैसे हो सकता है। अगर वह इंसान बनकर इस धरती पर आया है, तो वह भी हमारी तरह कर्म काटने ही आया है। फिर वह किसी को गुरु कैसे हो सकता है? लेकिन संगत जी ये बात मुझे बहुत बाद में समझ में आई और इस बात में बहुत गहराई है। हर कोई इसे नहीं समझ सकता। तो संगत जी जब मैं गुरुजी के पास पहली बार मंदिर में गई, मुझे वहाँ पर बहुत अच्छा लगा और ऐसी जगह मैं पहली बार आई थी। लेकिन फिर भी संगत जी मेरे मन में ये भाव उत्पन्न नहीं हुआ कि मैं यहाँ पर बार-बार आऊँ और मैं इनको अपना गुरु बना लूँ। ख़ैर संगत जी हमने जल प्रसाद, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद लिया और गुरुजी को माथा टेक कर मैं घर आ गई। संगत जी अक्टूबर का मंथ था और जैसे कि मेरे हस्बैंड ने आपको बताया वह अक्सर सेवा के लिए जाया करते थे। वे रेगुलर गुरुजी के मंदिर जाते रहे और वह सत्संग में भी जाते रहे। उन दिनों संगत जी मैं जॉब किया करती थी तो मेरे हस्बैंड मुझे बार-बार कहते थे कि चल मेरे साथ चल, वहाँ पर मत्था टेक ले। मेरे साथ चला कर सत्संग में। तो संगत जी मैं अपने हस्बैंड को एक ही जवाब देती थी कि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, क्योंकि संगत जी मुझे ऑफ़िस जाना होता था, घर का काम करना होता था और क्योंकि संगत जी मेरे बच्चे थे, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनके प्रति भी थी। और अगर संगत जी मेरे हस्बैंड मुझे चलने के लिए फ़ोर्स करते भी थे, तो मैं कोशिश करती थी मैं सत्संग में सबसे आखिर में पहुँचूँ। संगत जी हम लोग अक्टूबर 15 में गुरुजी के दरबार में गए थे और उसके बाद संगत जी समय निकलता रहा और फिर आया संगत जी जनवरी 2016। संगत जी ये बात 4 जनवरी की है। मेरा छोटा भाई था, उम्र उसकी संगत जी लगभग 32 इयर्स की थी और वह हमारे परिवार का सबसे छोटा बच्चा था। और संगत जी हम उसकी शादी के लिए लड़की देख रहे थे। तो संगत जी 4 जनवरी को उसका रात में एक्सीडेंट हुआ और जो संगत जी उसका एक्सीडेंट हुआ था, वो बहुत बुरा था। वो एक्सीडेंट इतना बुरा था कि वो उठ नहीं पाया। संगत जी मेरे भाई का बहुत इलाज करवाया। वो हॉस्पिटल से हमें लेकर गए और तब तक संगत जी मेरे हस्बैंड सत्संग में अपनी सेवा देने लगे थे। तो वह बहुत सारी संगत से पहचान हो गई थी और संगत जी हर सत्संग में मेरे भाई के लिए अरदास होने लगी। संगत जी मुझे सत्संग में बुलाया गया, वहाँ पर मुझे गुरुजी का जल प्रसाद दिया गया, गुरुजी का लॉकेट दिया और मुझे कहा कि आप अपने भाई को गुरुजी का जल प्रसाद दो, लॉकेट पहनाओ और देखो गुरुजी सब ठीक कर देंगे। लेकिन संगत जी आज भी जब मैं बात याद करती हूँ तो मैं यही कहूँगी कि उस वक़्त संगत जी मेरी बुद्धि फिर गई थी। और कहते हैं ना संगत जी, जब विपत्ति आती है, जब बुरा समय आता है तो हमारी बुद्धि भी काम करना बंद कर देती है। संगत जी मुझे पता नहीं था कि गुरुजी क्या हैं, क्या नहीं हैं, गुरुजी की क्या महिमा है। बस मैं पहली बार गुरुजी के मंदिर गई और मैं वहीं तक बस सीमित हो गया मेरा। संगत जी गुरुजी का जल प्रसाद मेरे भाई के पास आ चुका था, लेकिन संगत जी वो जल प्रसाद गाड़ी में ही रह गया। वो जल प्रसाद मैंने अपने भाई को दिया तक नहीं। संगत जी हमने हमारे भाई को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन संगत जी वह नहीं बच पाया और संगत जी 16 की लोहड़ी वाले दिन मेरे भाई की डेथ हो गई। और संगत जी अगर किसी माँ-बाप का जवान बेटा उनकी आँखों के सामने मर जाए, वह दुनिया छोड़कर चला जाए, तो आप समझ सकते हैं संगत जी, उन माँ-बाप पर क्या बीतती है। संगत जी ऐसी परिस्थितियाँ में तो माँ-बाप जीते जी मर जाते हैं और ऐसे ही संगत जी मेरे मम्मी-पापा के साथ भी हुआ। और संगत जी मेरा भाई मुझसे, मेरे हस्बैंड से, मेरी दोनों बेटियों से बहुत ज़्यादा अटैच था और हम विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे कि मेरा भाई हमें छोड़कर कैसे जा सकता है। और क्योंकि संगत जी हमें पता है कि इस दुनिया में कर्म काटने आए हैं, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे भाई की तो लाइफ अभी स्टार्ट हुई थी, तो उसने ऐसे कौन से कर्म कर लिए थे जो उसे इस प्रकार जाना पड़ा? क्या मेरे माँ-बाप ने ऐसे कौन से कर्म करे थे जो उन्हें इस प्रकार से भुगतना पड़ रहा था? संगत जी मेरे भाई के जाने के बाद से मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गई, डिप्रेशन में आ गई और मैं दिन-रात अपने भगवान से, माता रानी से यही प्रार्थना करने लगी कि हे माँ, एक बार मुझे मेरे भाई सपने में आकर दिख जाए। इतना कह जाए कि मैं ठीक हूँ तो तसल्ली मिल जाए। संगत जी मेरे भाई की डेथ का मुझे इतना सदमा बैठ गया था कि मैंने अपनी कार में बैठना बंद कर दिया था। मुझे लगता था कि शायद मैं भी कार में बैठूँगी तो मेरा भी एक्सीडेंट हो जाएगा।
लेकिन संगत जी हम सभी के जीवन में चाहे जैसी भी घटना हो जाए, हम सभी को जीना तो पड़ता ही है। हमें अपनी सारी ज़िम्मेदारियाँ तो निभानी ही पड़ती हैं। संगत जी मुझे मेरी बच्चियों को भी देखना था, तो संगत जी मैं अपनी लाइफ़ में धीरे-धीरे नॉर्मल होने की कोशिश करने लगी और फिर आया गुरु पूर्णिमा का दिन। तब संगत जी मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि तू मेरे साथ गुरु पूर्णिमा पर गुरुजी के मंदिर चल। क्योंकि संगत जी मेरे परिवार का हर सदस्य जा रहा था, तो संगत जी मैं भी उनके साथ चली गई। लेकिन बहुत अनमने मन से गई थी, बिल्कुल मन नहीं था। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था जाने का। ख़ैर संगत जी हम लोग बड़े मंदिर पहुँचे। संगत जी मैं बड़े मंदिर में पहली बार इतना बड़ा फंक्शन अटेंड करने आई थी। संगत जी वहाँ पर बहुत सारी संगत आई हुई थी, बहुत भीड़ थी, लेकिन हमारे दर्शन बहुत अच्छे से हुए। हमने जल प्रसाद, चाय प्रसाद लिया और संगत जी हम लोग सभी कार में आकर बैठ गए। पता नहीं संगत जी मेरे मन में क्या आया, मैंने अपने हस्बैंड और अपनी मम्मी से कहा कि आप लोग कार में बैठो, मैं भी 2 मिनट में आई। संगत जी मैं दोबारा बड़े मंदिर गई और गुरुजी के दरबार में मेन गेट पर जाकर खड़ी हो गई। संगत जी मैं वहाँ शिवलिंग को देखकर बहुत रोने लगी। गुरुजी के सामने संगत जी मैं फूट-फूट कर रो रही थी और बहुत गुस्से में भी थी। और मैं वहाँ गुरुजी से कहने लगी कि क्या चाहिए था आपको? सरेंडर आपने सब कुछ तो ले लिया मुझसे। मैं गुस्से में बोले जा रही थी। मैंने कहा कि आपने मेरे भाई को लेकर सिर्फ़ उसे नहीं मारा है, पूरे परिवार को मार दिया है। मेरे माँ-बाप को मार दिया है। हम सबको अंदर से ख़त्म कर दिया है। इसको इतनी चोट लगी थी, वह दर्द में था, तो कैसा भगवान है? तेरा मन भी नहीं पसीजा उसे ले जाने में। संगत जी मैं उस दिन बहुत रोई और रोते-रोते गुरुजी के साथ बहुत लड़ती रही। फिर संगत जी मैंने गुरुजी से कहा सरेंडर, सरेंडर, सरेंडर क्या है सरेंडर? अगर आपको मेरा सरेंडर चाहिए तो मैं आपको आज से सरेंडर कर दूँगी। लेकिन मुझे आपके दर से और कुछ नहीं चाहिए। बस मुझे मेरा भाई एक बार दिलवा दो। जिस भाई को आपने मुझसे छीन लिया है, मुझे एक बार उसके मिलवा दो, मेरे सामने ला दो। मुझे तसल्ली दे जाए कि वो बिल्कुल ठीक है। तभी संगत जी वहाँ पर एक सेवादार अंकल आए, उन्होंने मुझे चुप करवाया, मुझे बिठाया, मुझे जल प्रसाद दिया, मुझे कहने लगे कि आंटी आप शांत हो जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और मैं उनसे कह रही हूँ, नहीं अंकल कुछ ठीक नहीं होगा, सब कुछ ख़त्म हो गया है, अब कुछ भी ठीक नहीं होगा। अब संगत जी मैं वहाँ से अपनी कार में आकर बैठी और मैंने अपने घरवालों को कुछ भी नहीं बताया कि मैं अब क्या करने आई हूँ, कहाँ गई थी। संगत जी हम लोग अपने घर आ गए और आप बिलीव नहीं करोगे उसी रात गुरुजी महाराज ने मेरे भाई को मेरे सपने में भेजा। जहाँ संगत जी मैं इतने सालों से हर भगवान के आगे अपना मत्था टेक रही थी, सबसे मैं अरदास कर रही थी कि एक बार मेरे भाई से मिलवा दो, किसी ने भी मेरी नहीं सुनी। मेरे मन में बस यही बैठ गया था कि गुरुजी मेरी कौन सी सुन लेंगे। संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरी सुनी। उसी रात मैंने अपने भाई राहुल को देखा सपने में। संगत जी जो भी सारे सवाल गुरुजी महाराज के साथ करके आई थी, मैं सारी बातें उसने मुझसे कही। संगत जी आखिरी बार मैंने अपने भाई को जिन कपड़ों में देखा था, उन्हीं कपड़ों में मेरा भाई मेरे सपने में आकर मुझसे दूर जा रहा था और बिल्कुल ठीक-ठाक था। और मेरा भाई मुझसे कह रहा था कि देख मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे पैरों में कहीं चोट नहीं है, मेरे शरीर में कहीं भी चोट नहीं है। देख मैं तेरे सामने बिल्कुल ठीक-ठाक चल रहा हूँ। और देख बहन मैं बेहोश भी नहीं हूँ। मैं तो तुझसे बात भी कर रहा हूँ। और संगत जी मेरे उस सारे सवालों के जवाब वह देते मेरे पास आया और संगत जी उसने मुझे ज़ोर से गले भी लगा लिया। आज भी संगत जी जब मैं सपने के बारे में बात करती हूँ, किसी को बताती हूँ, तो आज भी संगत जी उसे महसूस कर सकती हूँ कि उसने मुझे गले लगाया था। और सबसे बड़ी बात संगत जी, जो मेरे भाई ने मुझसे बात कही संगत जी, उसने मुझसे कहा कि तुम लोग मुझे कभी भी रोते हुए याद मत करना। और मैं तो वहाँ हूँ, जहाँ जाने के लिए सब लोग तरसते हैं। जिस जगह पर जाने के लिए तुम लोग तरसते हो, पूजा-पाठ करते हो, नित्य नेम करते हो, मैं तो ऑलरेडी वहाँ पर हूँ। तो तुम लोग मुझे याद करके रो क्यों रहे हो? तुम लोग मुझे याद मत करना और रोते हुए तो बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि मैं जहाँ हूँ, मैं वहाँ बहुत खुश हूँ। और संगत जी वह सपना मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मैं वाक़ई में अपने भाई से मिल रही हूँ। और जैसे ही सपना ख़त्म हुआ संगत जी, मैं एकदम से चौंक कर उठ गई और देखा घड़ी में तो संगत जी सुबह के 5 बज रहे थे। और संगत जी सच्चे बादशाह ने, मेरे मालिक, मेरे गुरुपा ने, मैंने उनसे जो माँगा था उन्होंने दे दिया, वो तो मुझे मिल गया। जिस तसल्ली की मैं अरदास करके आई थी, गुरुजी महाराज ने मुझे वो तसल्ली दे दी कि मेरा भाई बिल्कुल ठीक है। उनके पास है। और संगत जी वह दिन था और आज का दिन है। मुझे कभी इस बात का ख़्याल नहीं आया कि मेरा भाई कहाँ है, कैसा है? क्योंकि संगत जी अब मुझे पता है कि मेरा भाई जहाँ पर भी है, जहाँ जाने के लिए हम तरसते हैं, वो वहाँ पर है। क्योंकि संगत जी जो पुण्य आत्मा होती है, वह सीधे ईश्वर के पास जाती है।
संगत जी, गुरुजी महाराज के दरवाजे से उस दर तक पहुँचना जो मिल गया है और वह कहीं और नहीं मिल सकता। और आज संगत जी मेरा सब कुछ मेरे गुरुजी महाराज हैं। मेरा हर रिलेशन गुरुजी के साथ है। मेरा भाई, मेरा मायका गुरुजी महाराज हैं। संगत जी, मैंने अपने गुरुजी को अपना सब कुछ मान लिया है और संगत जी, मैं बहुत इतराते हुए भी कहती हूँ, एक ना एक दिन सबने चले जाना है, लेकिन मेरा मायका कभी ख़त्म नहीं होगा। मेरा मायका तो मेरे गुरुजी महाराज है। और इसके बाद संगत जी, जब मैं अपने अंकल के साथ पहली बार उस सत्संग में गई जहाँ पर मेरे अंकल जाया करते थे, आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, दरबार में मुझे गुरुजी की गद्दी पर गुरुजी महाराज साक्षात दिखाई दिए। मैंने यह भी देखा कि गुरुजी महाराज ने मेरे भाई को अपने पास अपनी गद्दी पर बिठा रखा है और संगत जी, गुरुजी महाराज मुस्कुरा रहे हैं और मुझे देख रहे हैं कि देख, तेरा भाई तो यहाँ है मेरे पास, तू कहाँ ढूंढती फिर रही है। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। अब तो सत्संग संगत जी, मैं गुरुजी महाराज से अपने मन की बात करती हूँ, चाहे वह बात खुशी की हो, दुःख की हो, मैं उनसे ही लड़ती हूँ, झगड़ती हूँ, उनके साथ ही हँसती हूँ, उनके साथ ही बातें करती हूँ संगत जी। मुझे और मेरे परिवार को गुरुजी महाराज से बहुत प्यार मिला और मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना कि आपने मुझे अपना प्यार दिया, अपना आशीर्वाद दिया, अपनी शरण में रखा। मुझे, मेरे हस्बैंड को हमेशा यही लगता है कि गुरुजी महाराज क्या मिल गए, हमें तो पूरा परिवार मिल गया। संगत जी, हम लोग कई बार सोचा करते थे कि आज हमारा परिवार हमारे पास नहीं है। अगर हमारा परिवार होता तो हम क्या करते? हम कैसे खुशियाँ सेलिब्रेट करते? लेकिन संगत जी, आज उस हर चीज़ की कमी गुरुजी महाराज ने दूर कर दी है। आज हम दोनों के लिए हमारा पूरा परिवार गुरुजी महाराज है। हम इन्हीं के साथ अपनी सारी खुशियाँ सेलिब्रेट करते हैं, अपने मन की हर बात करते हैं और इतना ही नहीं संगत जी, गुरुजी महाराज ने हर वो रिश्ते जो एक इंसान के जीवन में होना चाहिए, वह गुरु परिवार के रूप में दिए। संगत जी, गुरुजी महाराज ने इतना सुंदर गुरु परिवार दिया कि मैं आपको क्या बताऊँ। अब हमें संगत जी किसी की भी कमी नहीं होती। संगत जी, गुरु परिवार में कोई हमारा भाई है, भाभी है, सारे रिश्ते संगत जी गुरु गुरु परिवार में मिले हैं और इस प्रकार संगत जी हमारी यात्रा गुरुजी के साथ चलती रही। संगत जी, अब मैं अपने हस्बैंड अंकल को कहूँगी कि वो अपना सत्संग शेयर करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बीच में संगत जी मेरा समय बिल्कुल सही नहीं था। तो एक दिन संगत जी, मैं सत्संग में गुरुजी महाराज से कहने लगा कि गुरुजी महाराज, मेरा बिल्कुल भी समय सही नहीं चल रहा है। मैं जिस काम में हाथ डालता हूँ उस काम में असफलता मिल रही है। मेरा कोई काम नहीं बन रहा है। तो मैंने कहा कि गुरुजी, जिस दिन आपको लगे कि मेरा समय सही आने वाला है तो गुरुजी आप मुझे इशारा दे देना। और संगत जी, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मुझे घड़ी पहनने का बहुत शौक है। लेकिन क्योंकि संगत जी मेरा समय सही नहीं चल रहा था, तो संगत जी मैंने घड़ी निकाल कर रख दी थी और मैंने प्रण लिया था कि जिस दिन मेरा समय सही आएगा, मैं उस समय घड़ी पहनूँगा। तो एक बार की बात है संगत जी, 25 सितंबर को मेरा जन्मदिन है। तो उस दिन संगत जी मैं अपने ऑफ़िस से घर वापस आया, तो आते ही मेरी वाइफ़ कविता आंटी मुझसे कहने लगी कि बब्बर अंकल का बहुत बार फ़ोन आ चुका है। आप सबसे पहले उनसे बात कर लीजिए। संगत जी, बब्बर अंकल हमारी गुरु संगत हैं। संगत जी, मैंने अंकल को फ़ोन लगाया और अंकल से कहा, "क्या बात है अंकल? आज मेरी बहुत याद आ रही है आपको?" तो अंकल मुझे कहने लगे कि, "हाँ पंकज, आज तुम्हारा वाक़ई बहुत याद आ रही है। मैं कुछ भी सोच रहा हूँ, मुझे तुम्हारा ही चेहरा नज़र आ रहा है।" और अंकल मुझे कहने लगे कि, "आज मेरे पास बहुत सारी ब्लेसिंग आई हुई है और मेरा मन कर रहा है कि मैं तुझे कुछ दूँ।" तो मैंने अंकल से कहा कि, "वाह अंकल! इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है?" तो अंकल मुझसे कहने लगे कि, "एक काम करना, तुम कल आकर मुझसे मिलो।" तब संगत जी मैंने अंकल से कहा कि अंकल, आज मेरा जन्मदिन है, अगर वाक़ई में आपको कोई ब्लेसिंग आई है, तो आज से अच्छा दिन क्या हो सकता है? मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि अंकल आप मुझे मेरे जन्मदिन पर ही गुरुजी की ब्लेसिंग दें। इतना सुनते ही अंकल ने कहा कि अरे! फिर सोचने की क्या बात है, तुरंत मेरे पास आ जाओ। संगत जी, मैं तुरंत अपनी वाइफ़ कविता आंटी को लेकर रात के करीब साढ़े 10 बजे उनके घर पहुँच गया। और संगत जी, उस दिन मुझे अंकल ने गुरुजी की ब्लेसिंग के रूप में गुरुजी के स्वरूप वाली घड़ी दी। वह भी संगत जी गोल्डन कलर की। और अंकल ने मुझे कहा कि गुरुजी ने मुझे कहा है कि कि जा इसे ये दे दे। और संगत जी, वाक़ई में उस दिन के बाद से मुझे कभी भी अपने जीवन में पलट कर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ी। वो घड़ी भी गोल्डन थी और मेरा समय भी गोल्डन आ गया था। शुक्राना गुरुजी, हर पल शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी, गुरुजी महाराज के तो बहुत सारे सत्संग हैं, उनकी बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं। फ़िलहाल संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देता हूँ और जब भी गुरुजी की आज्ञा होगी, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करूँगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
संगत जी, अगला सत्संग हम पंजाब जलंधर से ममता आंटी का सुनेंगे और आंटी ने हमें अपना सत्संग व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं ममता जलंधर पंजाब से अपना सत्संग गुरु जी के चरणों में और आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, वैसे तो गुरु जी की बहुत सी कृपा है हम पर और बहुत कुछ कृपा गुरु जी ने दी है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। संगत जी, गुरु जी महाराज ने हमारा बहुत साथ दिया है और अपनी कृपा से हमें ब्लेस किया है। पर संगत जी, मैं अपने जीवन में 2 महत्वपूर्ण सत्संग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, हम गुरु जी महाराज से मई 2024 में जुड़े हैं। संगत जी, पिछले 2-3 महीने से मेरे गले में कुछ समस्या आनी शुरू हो गई थी। मैं कुछ भी खट्टी चीज़ खाती थी तो मेरा गला सूज जाता था। उसमें सूजन आ जाती थी। मैंने बहुत जगह से दवाई भी खाई पर कोई फ़र्क नहीं लग रहा था। संगत जी, बहुत से डॉक्टर ने ये कहना शुरू कर दिया कि आपका ऑपरेशन ही होगा। पर संगत जी, गुरुजी महाराज अपने बच्चों को कुछ नहीं होने देते। कुछ दिनों के बाद गुरुजी के जन्मदिन पर मुझे मेरी आंटी जी ने सत्संग पर बुलाया। संगत जी, जब मैं वहाँ गई तो मुझे गुरुजी के लंगर प्रसाद में नींबू का खट्टा अचार, दाल, केक, चपाती, खीर और पनीर की सब्जी दी गई। अब संगत जी, जब मैंने लंगर में अचार देखा तो मैं बहुत घबरा गई। पर संगत जी, फिर मैंने सोचा कि ये ज़रूर गुरुजी का ब्लेसिंग देने का कोई तरीका है। संगत जी, मैंने पूरा लंगर खाया और अचार भी खाया। संगत जी, जहाँ मैं खट्टा देखकर घबरा जाती थी, वहीं गुरुजी की कृपा से अब मैं सब कुछ खाती हूँ। मेरे गुरुपा ने मुझे लंगर प्रसाद में खट्टा नींबू का अचार खिलाकर मेरे अंदर से सारे कष्ट दूर कर दिया। जहाँ संगत जी डॉक्टर ऑपरेशन को कह रहे थे, वहाँ गुरुजी की कृपा से मैं कोई भी दवाई भी नहीं खा रही हूँ। शुक्राना गुरुजी, आपका लख-लख शुक्राना। गुरुजी महाराज, आपका आशीर्वाद सदा मुझ पर और सभी संगत परिवार पर हमेशा बना रहे। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज का आदेश होगा, अब मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग जी, अगला सत्संग हम हर्ष अंकल का सुनेंगे और अंकल ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को मेरा कोटि-कोटि प्रणाम और यह मेरा पहला सत्संग है तो मुझसे कोई भी भूल-चूक हो जाए तो प्लीज़ मुझे क्षमा करना। गुरुजी महाराज, मुझे क्षमा करिएगा। संगत जी, मैंने पिछले साल ही अगस्त महीने में अपनी मम्मी के साथ बड़े मंदिर जाना शुरू किया है। संगत जी, वह दिन आज भी मुझे याद है। मैं दरबार में गुरुजी महाराज में लीन बैठा हुआ था और वहीं दूसरी ओर मेरी मम्मी को गुलाब की तेज़ खुशबू आने लगी। संगत जी, मेरी मम्मी ने काफ़ी तकलीफ़ें देखी और गुरुपा ने अपने आशीर्वाद उन पर बनाया रखा। संगत जी, मेरे साथ भी अपने आशीर्वाद से उन्होंने मेरे संकट काटे हैं और हमेशा मुझे बुरे लोगों से बचाया है। संगत जी, मेरी ज़िंदगी में अच्छे लोगों का आगमन हुआ। पहली बार विदेश होकर आया और गुरुजी की कृपा से सेहत भी ठीक रही। शुक्राना गुरुजी, आपका लख-लख शुक्राना। संगत जी, ऐसा कोई दिन नहीं होता जब हम गुरुजी महाराज को याद ना करें। और तो और संगत जी, हम हर पल गुरुजी महाराज से ये अरदास करते कि गुरुजी, आप हमेशा हर पल हमारे साथ रहना और आपका आशीर्वाद मुझे और मेरे परिवार वालों को हमेशा मिलता रहे। संगत जी, पिछले साल मेरे साथ एक घटना घटी। मेरी खुद की कमाई से खरीदा हुआ मेरा पहला आईफ़ोन 14 प्लस खो गया। एक्चुअली संगत जी, ये तब हुआ जब मैं ई-रिक्शा से जा रहा था। संगत जी, मैंने पुलिस में एफआईआर की और एफआईआर करने के बाद भी संगत जी कोई अपडेट नहीं आया। संगत जी, मैं हमेशा गुरुजी महाराज को अपने साथ लेकर चला हूँ और हिम्मत भी संगत जी मुझे उन्हीं से आती है। संगत जी, मेरा फ़ोन में सबसे ज़रूरी बात थी कि मेरे सारे मूवमेंट्स थे। बहुत सारा ऐसा डेटा था जो गुरुजी की ब्लेसिंग से ही पूरा हो पाया था। संगत जी, मेरी ये प्रार्थना है कि गुरुजी ने जैसे हर बार संकट को काटा है, इस बार भी संगत जी मेरा फ़ोन मुझे सही सलामत पहुँचाने में मेरी पूरी मदद करें और मेरे लिए जो सही है वह मुझे दें और आगे बढ़ते रहने के लिए और शक्ति और विश्वास दें। जो आंटी सत्संग सुनाती हैं, उनका बहुत शुक्राना, सभी संगत तक हमारा सत्संग पहुँचाने के लिए। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को विराम देता हूँ और जब भी गुरुजी महाराज की आज्ञा होगी, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगला सत्संग हम आंटी का सुनेंगे और आंटी ने हमें अपना सत्संग व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु जी के पावन चरणों में मेरा कोटि-कोटि नमन। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग सावन के इस पावन महीने में गुरुजी महाराज के आदेश से ही उनके चरणों में समर्पित करती हूँ। संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि शनिवार को मेरा एग्ज़ाम था और मेरा एग्ज़ाम सेंटर कैथल हरियाणा में ही था। संगत जी, मैं और मेरा भाई दोनों सुबह 6 बजे बस से निकल पड़े। जैसा कि मैं बता दूँ कि मैं सावन में हर रोज़ शिव जी के मंदिर जाती हूँ, पर संगत जी उस दिन जा नहीं पाई क्योंकि हमें जल्दी निकलना था।
संगत जी मेरा सेंटर एक स्कूल में था, उससे थोड़ी पीछे ही हम उतर लिए थे और पैदल चलते हुए वहाँ तक पहुँचे। संगत जी मैंने वही स्कूल के पास एक मंदिर देखा और वहाँ पर संगत जी मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा। संगत जी मैं बहुत खुश हुई क्योंकि संगत जी मैंने पहली बार गुरुजी का स्वरूप देखा, क्योंकि तब तक संगत जी गुरुजी को मैंने सिर्फ़ फ़ोन में ही देखा था। संगत जी मुझे गुरुजी महाराज ने 3 महीने पहले ही अपने आप से जोड़ा है। संगत जी हम लोग स्कूल के बाहर बैठ जाते हैं। मैंने देखा कि मेरे फ़ोन मेरे पास नहीं है। तब संगत जी मैंने अपने भाई को कहा और संगत जी उसने मेरे फ़ोन पर कॉल लगाना शुरू किया। अब संगत जी मैं बहुत टेंशन में आ चुकी थी। मेरे दिमाग में ही नहीं आया कि उस मंदिर में जहाँ पर मैंने जल चढ़ाया है, जो आज मैं नहीं जा पाई हूँ, तो गुरुजी ने मुझे बुला ही लिया। उसके बाद जब संगत जी मैं बाहर आई तो मेरा भाई मुझे कहने लगा कि तेरा फ़ोन मिल गया है। किसी अंकल ने कॉल उठाया है और कहा कि फ़ोन लेकर चले जाओ। यहाँ सड़क पर गिरा हुआ था। संगत जी जैसे ही भाई ने फ़ोन लिया उसी वक़्त संगत जी ने अपना यूट्यूब ओपन किया तो देखा गुरुजी का मैसेज लिखा हुआ था कि आस्था है तो रास्ता है। अब संगत जी आगे सुनिए क्या होता है। मैं एग्ज़ाम के लिए एंट्री करने के लिए गई, मुझे पता चला कि एड्रेस ही गलत है। मेरा सेंटर तो दूसरे चौक पर है। यह सब गुरुजी की मर्ज़ी से हो रहा था। मुझे बाद में समझ आया कि गुरुजी समझा रहे थे कि हम लोग विश्वास करते हैं तो रास्ता भी अपने आप निकल आता है। संगत जी गुरुजी हमारा बहुत ख़्याल रखते हैं। संगत जी मैं अपने एग्ज़ाम सेंटर पर पहुँच गई, वह भी टाइम से, और एग्ज़ाम भी दे दिया। मेरे प्यारे गुरुजी का लख-लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और अगली बार जब गुरुजी की आज्ञा होगी तो अपना अगला शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अब हम एक आंटी का सत्संग सुनेंगे और आंटी ने हमें अपना सत्संग व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं बहुत टाइम से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाह रही थी और संगत जी आज मैं गुरुजी महाराज की आज्ञा से अपना शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी बचपन से ही मेरे घर में पूजा पाठ का माहौल रहा है, जिस वजह से बचपन से ही मेरी आस्था भगवान जी में बहुत रही है और मैं बचपन से ही संगत जी कान्हा जी की बहुत सेवा करती हूँ। अपने मन की सारी बातें, सारी समस्याएं, खुशियाँ, दुख सुख सभी उन्हीं के साथ शेयर करती हूँ। वे कहते हैं ना संगत जी कि जब मोहन से प्रीत बढ़ जाती है तो वे अपने प्यारे इष्ट देव महादेव की सेवा आपको देते हैं। इसी तरह संगत जी कान्हा जी ने मुझे मेरे महादेव, मेरे गुरुजी के श्री चरणों से जोड़ा है, जिसके लिए मैं जितना भी शुक्राना करूँ उतना कम होगा। संगत जी हर इंसान की तरह मेरी लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन जब से गुरुजी की रहमतों वाला हाथ मेरे सर पर आया है, तब से संगत जी कुछ भी मुश्किल नहीं लगता। कोई प्रॉब्लम डिफ़िकल्ट नहीं लगती, कोई भी सिचुएशन मेरी आत्मविश्वास को नहीं तोड़ती। मेरे मालिक आपका अनंतम शुक्राना जो आपने मुझे चुना। मेरा इतना कल्याण किया। गुरुजी महाराज मैं आपसे क्या माँगूँ? आपने तो मुझे इतना प्यार दे दिया कि मेरे न जाने कितने जन्म तर जाएँ। थैंक यू गुरुजी मुझे इतना प्यार देने के लिए। शुक्राना गुरुजी महाराज आपका लख-लख शुक्राना। थैंक यू सो मच गुरुजी हर एक सिचुएशन के लिए जिससे मेरा विश्वास आप पर और बढ़ गया। थैंक यू गुरुजी लाइफ़ की हर सिचुएशन में मुझे कभी ना हारने देने के लिए। मेरे रोम-रोम में गुरुजी महाराज मैं आपका कर्जदार हूँ। आपने मुझे मेरी औकात से भी ज़्यादा दिया है। हमेशा आपने मेरा हाथ सभी से ऊपर रख के मेरे पे रखा है। शुक्राना गुरुजी, लख-लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जब भी गुरुजी की आज्ञा होगी मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने हमें अपना सत्संग व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अब हम अपना दूसरा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ और मैं गुरुजी के साथ 2023 से जुड़ी हूँ। संगत जी आज मैं अपने छोटे-छोटे 2 सत्संग आप सबके साथ शेयर करूँगी। संगत जी कुछ समय पहले मेरे एग्ज़ाम ख़त्म हुए थे और मैं अपने रिज़ल्ट का वेट कर रही थी। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी आप प्लीज़ इस बार मेरा सीजीपीए अच्छा बनाना। पर मेरे एग्ज़ाम इतने अच्छे नहीं गए थे। पर संगत जी जिस दिन मेरा रिज़ल्ट आया तो मैं क्या देखती हूँ कि मुझे एक सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री आ गई है। इसका मतलब है कि मैं सब्जेक्ट में फ़ेल थी और मुझे उसका एग्ज़ाम फिर से देना पड़ता। अब संगत जी मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी आपने क्या किया? आप तो मुझे टेलीपैथी के ज़रिए मैसेजेस देते थे कि तेरा रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। गुरुजी ये सब क्या हो गया? उसके बाद संगत जी मुझे पता चलता है कि यूनिवर्सिटी से कोई फ़ॉल्ट हो गया था और मेरी जैसे ना जाने कितनी लड़कियों के साथ ऐसा हुआ था। संगत जी मैं बहुत डर गई थी क्योंकि संगत जी मैंने बचपन से लेकर अपने एग्ज़ाम्स में खुद को कभी भी फ़ेल होते नहीं देखा था। एक्चुअली संगत जी क्या होता है कि हर साल यूनिवर्सिटी थोड़े से और पैसे कमाने के लिए ऐसा सब करती है।
पर संगत जी यूनिवर्सिटी ने इस बार फिर से कॉपीज़ रीचेक कराई और इस बार संगत जी मेरी काफ़ी अच्छी सीजीपीए बनी थी। और तो और संगत जी बाकी सारी लड़कियों में से सबसे अच्छी सीजीपीए मेरी ही थी। शुक्राना गुरुजी, आपका लख-लख शुक्राना। संगत जी हम गुरुजी के नादान बच्चे हैं और संगत जी हम ना चाहते हुए भी कभी-कभी हम गलत रास्ते पर चलने लग जाते हैं और महाराज से दूर होने लग जाते हैं। संगत जी हमें खुद भी नहीं पता चलता और यह होने लगता है। वह तो संगत जी गुरुजी हैं जो बार-बार हमको फिर से कभी हमें कुछ पीड़ा देकर या कुछ एहसास दिलाकर खुद से फिर से जोड़ते हैं, क्योंकि संगत जी अभी हमारा हाथ गुरुजी महाराज ने पकड़ रखा है और जिस दिन उन्होंने हमारा हाथ छोड़ दिया हमें पता भी नहीं चलेगा संगत जी, और हम कब गलत रास्ते पर चल पड़ेंगे और उनसे बहुत दूर निकल जाएंगे और संगत जी इस चीज़ की हमें खबर तक नहीं होगी। और संगत जी एट द एंड सब कुछ सारा सुकून और जो गुरुजी का एहसास जो हमें बाकी दुनिया से अलग बनाता है, वहमों से फीका पड़ाता है, उन पीड़ाओं से दूर करता है, हम वह भी खो बैठेंगे। इसलिए बस संगत जी जीवन में इतना ही चाहती हूँ कि मैं पूरी दुनिया से अलग होकर सिर्फ गुरुजी महाराज से जुड़ी रहूँ, हमेशा हमेशा के लिए। फिर तो मानो ज़िंदगी सफल हो गई हो। संगत जी अब मैं अपने साथ आपको दूसरा सत्संग जो हुआ है वो शेयर करूँगी। संगत जी थोड़े समय पहले मुझे यूरिन इन्फेक्शन हो गया था, जिसकी मैं बहुत पेन से गुज़र रही थी। और संगत जी फिर मुझे समझ आया कि मैंने कुछ दिनों पहले ही गुरुजी के सत्संग सुनना छोड़ दिया है। मैं काफ़ी भटक गई थी अपनी ज़िंदगी में। संगत जी मैंने बस गुरुजी से इतना कहा कि मुझे पता है ये मेरे कर्मों की सज़ा है और आप सिर्फ़ मुझे एहसास दिलाना चाहते हो। गुरुजी मुझे माफ़ कर दो, मैं खुद से सुधर जाऊँगी। बस आप ये कष्ट दूर कर दो। और बस संगत जी मैं 3 दिन गुरुजी का जल प्रसाद उनके स्वरूप से टच करके पिया और कुछ मेडिसिन्स भी ली और गुरुजी महाराज ने मुझे बिल्कुल ठीक कर दिया। शुक्राना गुरुजी, आपका लख-लख शुक्राना। गुरुजी महाराज बस आपसे ये अरदास करती हूँ कि आप कभी भी हमें भटकने मत देना। मैं भले ही इस दुनिया से दूर हो जाऊँ पर आपके हमेशा पास रहूँ। मेरी बस इतनी सी अरदास है। गुरुजी महाराज मुझे आप अपने से इतना जोड़ लो, इतना कनेक्ट कर लो कि जिसकी कोई सीमा ही ना हो। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और जब गुरुजी की आज्ञा होगी तो मैं अगला शुक्राना सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम लखनऊ से अर्चना सक्सेना आंटी का सुनेंगे और आंटी ने हमें अपना सत्संग व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों मेरा कोटि-कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी सभी संगत को जय गुरुजी। संगत जी गुरुजी से जुड़े हुए मुझे 1 साल हो गया है। पर संगत जी मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी महाराज तो मुझसे बहुत पहले से ही जुड़े हुए हैं। संगत जी गुरुजी महाराज हर पल साथ रहने का एहसास कराते हैं और अगर गुरुजी ने मेरा साथ नहीं थामा होता तो पता नहीं संगत जी मेरा क्या होता, मेरी ज़िंदगी क्या होती। संगत जी कभी-कभी मैं अपनी बीमारियों से बहुत परेशान हो जाती हूँ, इतनी ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ कि एक बीमारी ठीक होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है। और फिर गुरुजी महाराज यूट्यूब पर मैसेज के थ्रू बताते हैं कि बेटी परेशान ना हो, मैं तो तेरे साथ ही हूँ। मैं तेरी बड़ी-बड़ी बीमारियों को छोटे में कटवा रहा हूँ, ताकि तुम्हारे आगे का जीवन खुशहाल रहे। ऐसे हैं हमारे गुरुजी महाराज। संगत जी 15 दिन पहले मेरी बैक साइड में हल्की-सी इचिंग हुई। मुझे लगा पसीने की वज़ह से हो रही है। अब संगत जी अगले दिन वो इचिंग बड़े-बड़े रैशेज़ में कन्वर्ट हो गई और संगत जी ये देखकर मैं बहुत डर गई और परेशान हो गई। फिर संगत जी गुरुजी महाराज का उन्हीं रैशेज़ के बीच में ओम बन गया। पता नहीं संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरा कौन-सा कष्ट काटा था, वह भी ओम के रूप में दर्शन देकर कटवाया है। संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, उन्हीं रैशेज़ के बीच में गुरुजी महाराज ने ओम बनाकर मुझे दर्शन करवाए। और तो और संगत जी 2 महीने पहले से ही गुरुजी महाराज मुझे स्किन एलर्जी से रिलेटेड सत्संग सुना रहे थे। बेटी तुझे स्किन एलर्जी होने वाली है। और संगत जी मैंने इन मैसेजेस पर ध्यान दिया क्योंकि संगत जी गुरुजी महाराज के सत्संग के माध्यम से हमें पहले ही बता देते हैं। संगत जी मेरी स्किन एलर्जी धीरे-धीरे गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से ठीक हो रही थी। हाँ, और संगत जी गुरुजी ने सत्संग में सुनवाया था कि मुल्तानी मिट्टी और जल प्रसाद मिलाकर नहाया कर तब ठीक हो जाएगी। और संगत जी मुझे ऐसा लगा कि गुरुजी महाराज मेरे माध्यम से किसी और संगत को स्किन एलर्जी से बचाना चाहते हैं। गुरुजी महाराज सबका कल्याण करना, सब पर आशीर्वाद भरा हाथ रखना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।